नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों देखो, ये 2000 क्वेश्चन से संबंधित जो सीरीज़ चल रही है वो है और उसी का है ये वीडियो। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रचना और रचनाकार से संबंध में कौन सा यहाँ पे असंगत है, मतलब कि चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना और रचनाकार का संबंध है जो सही नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आर्याव्रत है मोहनलाल महतो का, ये सही है। मधुकर्ण है भगवती चरण वर्मा का, ये भी सही है। मानसी उदय शंकर भट्ट का, ये भी सही है। लेकिन ये ऋतंभरा दोस्तों, ये बा नहीं है, भा है। ठीक है, भरा है, ये भरा ऋतंभरा, ये रामकुमार वर्मा की रचना नहीं है दोस्तों, ये है नीरजा रेणु की। ठीक है, किसकी? नीरजा रेणु की। आप लिख लेना अपनी कॉपी में, जहाँ भी लिख रहे हो, मैं बोल रही हूँ ना तो इसको आप सुनना, नीरजा रेणु की है। ठीक है, नीरजा रेणु, आप इसको देख लेना। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी कवि का या लेखक का पूरा जीवन परिचय और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर एक बार ही पढ़ लेते हो तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप उसको सही कर लोगे। तो आप सभी को मालूम है कि निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो बताइए दोस्तों कौन सा है। अनामिका है, आप सभी को मालूम होगा, या भूल गए हो आप सभी, मुझे तो पता भी नहीं है क्योंकि मैं टेस्ट भी नहीं ले रही ना आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इलाचंद जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे बताया है। यहाँ पे इलाचंद जोशी के अनुसार बताना है छायावाद का प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन है। सुमित्रानंदन पंत है, प्रसाद जी है, निराला जी है, या फिर मुकुटधर पांडे है। कौन है इसका सही उत्तर, क्या है दोस्तों बताइए। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे जीवन का उद्गीत किसने कहा है, महादेवी वर्मा जी ने कहा है। और आप सभी को मालूम है ना, रविवार को महादेवी वर्मा की वीडियो आने वाली है और उसी में उनके सारे तथ्य और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है सभी आने वाले हैं। ठीक है, तो आप उसको देखना। और दोस्तों रविवार को और कोई वीडियो नहीं आएगी, बस महादेवी वर्मा जी वाली वीडियो आएगी। एक सुबह आएगी और एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। ठीक है, दोनों का टाइम 7-7 बजे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना इसको। तो ये महादेवी वर्मा है इसमें सही उत्तर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। किस छायावादी कवि ने बचपन, देखिए कौन सा छायावादी कवि है जिसको बचपन में झारखंडी कहा जाता है। यहाँ पे ये मिट गया, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो आप सभी जानते हो, कल परसों की बात है ये, कल परसों ही हम देख के आए थे इनके बचपन में जाके कि इनको झारखंडी कहा जाता है। तो बताइए किसके बचपन में झांक के आए थे कल या परसों, 2-3 दिन पहले। तो जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है दोस्तों, है ना, आप सभी जानते होंगे। देखिए पंत जी के बारे में बताना है असंगत, मतलब कि गलत तथ्य यहाँ पे चारों में से कौन सा है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि है, बार बार बोलती हूँ जब भी पंत जी का नाम आता है मैं हमेशा आपको बोलती हूँ प्रकृति के चितेरे कवि है। चितेरे मतलब कि प्यारे, सुकुमार कवि। ठीक है, तीनों शब्दों का मतलब एक ही है। प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित नहीं दोस्तों, प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित नहीं है ये। हाँ, हिंदी साहित्य के प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित जरूर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस लाइन में और उस लाइन में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क ये है, यहाँ पे पूछा है प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित, तो आप सोचिए क्या प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ इनको मिला? नहीं, हिंदी साहित्य का प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ मिला, ये बिल्कुल सही है। अगर ऐसे बनती होती तो सही होती, तो यहाँ पे ये गलत है दोस्तों। रूपा पत्र का संपादन किया, ये सही है। सत्यकाम महाकाव्य लिखा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये बी ऑप्शन है, ये गलत है। तो जो गलत है वो हमारा उत्तर यहाँ पे है। महादेवी वर्मा के संबंध में हमें बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, जैसे पंत जी के बारे में बताया वैसे ही। बहुत अच्छी चित्रकार थी, आप सभी जानते हो। शारदा की प्रतिमा थी दोस्तों, इनको शारदा की प्रतिमा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ठीक है, तो आप ये याद रखना। विरह वेदना की कवित्री थी दोस्तों, इनको विरह वेदना की कवित्री भी कहा जाता है। लेकिन उन्होंने स्त्री दर्पण पत्र है इसका संपादन नहीं किया। ठीक है, ये वाला तथ्य ये गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिवादियों को ढाक के 3 पात किसने कहा है। बताइए दोस्तों, प्रगतिवादी जो कवि है इनको ढाक के 3 पात किसने कहा है। आपको उनका नाम बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने, या फिर नामवर सिंह ने। तो बताइए क्या है इसमें सही उत्तर। तो दोस्तों रामविलास शर्मा ने कहा है प्रगतिवादी जो कवि है इनको ढाक के 3 पात। ठीक है, आप इसको याद रखना, ढाक के 3 पात। किसे ग्राम्य प्रकृति का काव्य कहा जाता है। बताइए दोस्तों कौन है जिसको ग्राम्य प्रकृति का काव्य कहा जाता है। कौन से, छायावाद को, प्रगतिवाद को, प्रयोगवाद को, या फिर हालावाद को। तो आप बताइए क्या है इसका सही उत्तर। और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रगतिवाद को कहा जाता है ग्राम्य प्रकृति का काव्य। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यात्री उपनाम से मैथिली में किसने काव्य लिखा। तो आप सभी जानते हो किसने लिखा दोस्तों, नागार्जुन ने लिखा है यात्री के उपनाम से मैथिली में काव्य, आप सभी जानते हो इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसने कहा है कि कामायनी में आनंदवाद है वो तांत्रिकों और योगी की अंतर्भूमि पद्धति पर आधारित है? ये किसने कहा है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने या फिर शांति प्रिय द्विवेदी जी ने? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आप इसको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। हिंदी में अंग्रेजी छंद सोनेट को स्थापित करने वाले कौन है? आपको बताना है कि हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में अंग्रेजी छंद है सोनेट, इसको स्थापित करने वाले कवि कौन है, उनका नाम यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों क्या है? केदारनाथ अग्रवाल है, अज्ञे है, मुक्तिबोध है या फिर त्रिलोचन है? तो त्रिलोचन है दोस्तों इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी से सम्मानित कृति हिमतरंगिणी कृति है हिमतरंगिणी। इसमें कुल कितनी कविताओं का संकलन किया गया है? बताइए दोस्तों कितनी कविताएं हैं? 24 है, 33 है, 55 है या 44 है? तो दोस्तों इसमें 55 कविताओं का संकलन किया गया है हिमतरंगिणी में। दोस्तों आपको धूमिल का मूल नाम बताना है कि उनका मूल नाम है वो क्या है। ठीक है, तो उनका जो मूल नाम है वो सुदामा पांडे है और पूरा नाम अगर पूछे तो सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, मूल नाम कभी भी पूछे तो उसका जो मूल नाम है वो और उसके बाद उसको जो उपाधि मिल रखी है वो बाद में। ठीक है, तो सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम हो गया। देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है कि किसे कवियों का कवि कहा गया है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, किसे कवियों का कवि कहा गया है? तो बताइए जल्दी से, आपको पता होना चाहिए कि कवियों का कवि कौन कहलाते हैं। नरेश मेहता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, शमशेर बहादुर सिंह है या फिर मुक्तिबोध है? तो बताइए दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका उत्तर बिल्कुल सही बताओगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, इसको कवियों का कवि कहा जाता है। किस मार्क्सवादी आलोचक की कविताएं अपने परिवेश से गहन रूप से जुड़ी हुई है? कौन से ऐसे मार्क्सवादी आलोचक है जिनकी कविताएं अपने परिवेश से गहन रूप से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है मुक्तिबोध। ठीक है, आप याद रखना। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नई कविता की पहली विशेषता क्या है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर हम देखें कि जो नई कविता है उसकी पहली विशेषता क्या है, तो इसकी जो पहली विशेषता है वो है जीवन के प्रति आस्था। ठीक है, ये इसकी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट विशेषता है। देखिए दोस्तों, अज्ञे की असाध्य वीणा है, इसके बारे में पूछा है। क्या पूछा है कि अज्ञे की असाध्य वीणा किस में संकलित है? जो असाध्य वीणा नाम की इनकी जो कविता है, लंबी कविता है, ये किस में संकलित है उसका नाम बताना है। ठीक है, बताइए। बाबरा अहेरी में है, इंद्रधनुष रौंदे हुए में है, आंगन के पार द्वार में है या फिर सागर मुद्रा में है? तो आप सभी इसको जानते हो कि आंगन के पार द्वार में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको बताना है रचना और रचनाकार के संबंध में जो असंगत है उसका क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, असंगत से संबंधित बताना है यहाँ पे। तो बताइए दोस्तों कौन सा है? देखिए, भूरी भूरी खाक धूल, ये मुक्तिबोध की है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अरण्य है दोस्तों, अरण्य धर्मवीर भारती जी की नहीं है, ये है नरेश मेहता की। ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लेना। लोग भूल गए रघुवीर साई के, बिल्कुल सही है, कोई दूसरा नहीं, ये कुंवर नारायण की, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचना और रचनाकार के संबंध में असंगत है दोस्तों, ये असंगत नहीं, ये संगत है। ठीक है, जल्दी जल्दी में वो असंगत वाले क्वेश्चन देती हूँ ना, तो इसमें भी असंगत कर दिया, ये संगत है। ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़िए, रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अकाल में सारस, ये केदारनाथ अग्रवाल का नहीं है दोस्तों। आप जानते हो कि ये किसकी रचना है, ये है केदारनाथ सिंह की। ठीक है, ये केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, केदारनाथ सिंह की है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना और लिख लेना जहाँ आप लिख रहे होंगे। कल सुनना मुझे, आप सब जानते हो कि लीलाधर जगूड़ी की नहीं है ये कल सुनना मुझे, किसकी है? फिर बताइए मुझे ये किसकी है? तो दोस्तों ये जो रचना है कल सुनना मुझे, ये है सुदामा पांडे धूमिल की। ठीक है, तो ये इनकी नहीं है, ये भी यहाँ पे गलत हो गया, ये भी यहाँ पे गलत हो गया। पहाड़ पर लालटेन, दोस्तों आप जानते हो मैं कई बार इसको करवा चुकी हूँ कि ये मंगलेश डबराल की है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल संगत है यहाँ पे, मतलब सही है। और एक पतंग अनंत में, देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है अशोक वाजपेयी। ठीक है, ये अशोक वाजपेयी की है। तो आपको चारों का पता चल गया कि कौन किसकी रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन सा संगत है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बाकी के भी मैंने आपको सब बता दिए हैं कि अकाल में सारस है, ये है केदारनाथ सिंह की रचना। ठीक है, कल सुनना मुझे, ये सुदामा पांडे धूमिल की है। पहाड़ पर लालटेन, ये बिल्कुल सही है, मंगलेश डबराल की है। और एक पतंग अनंत में, ये मैंने आपको बता दिया कि अशोक वाजपेयी जी की है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने लिखने में गलती कर दी थी, आप इसको हटा देना आगे से। संगत है, यहाँ पे सही पूछा है कि चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो चारों में से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और बाकी के भी मैंने आपको सही करके बता दिए। ठीक है दोस्तों, और देखिए आज दिल्ली में बरसात का मौसम हो रहा है, बहुत तेज़ आंधी आ रही है,
मेरे रूम के ना बगल में आम का भी पेड़ है और पीपल का भी है। इतनी तेज़ हिल रहा था, ऐसा लगा जैसे गिर जाएगा। मैं तो रूम से निकल के पापा के रूम में चली गई। तो यहाँ तो मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल आंधी का, बरसात का। पता नहीं आपके वहाँ कैसा क्या है, बताना मुझे कैसा मौसम है। ठीक है दोस्तों, चलो बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।